मेरा नाम यासिर शमून खान है। आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, इंटरपोल क्या चीज़ है, यानी कि इंटरनेशनल इंटरपोल क्या चीज़ है, आइए इस दो लफ्ज़ों को अलग अलग करके समझ लेते हैं। इंटरनेशनल यानी कि बैनुल-अक़वामी, और पोल उसको कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के गठजोड़ को, इश्तराक को पोल कहते हैं। ये शोबा सहाफ़त में भी रिपोर्टर हजरात एक दूसरे के साथ करते हैं, और आप कहीं पर सेल्स डिपार्टमेंट या किसी और डिपार्टमेंट में जाकर देखते हैं तो मैनेजर के ज़ेर साया काम करने वाले सेल्स बॉय और सेल्स गर्ल्स भी एक इतलात को आम करते हैं एक दूसरे के साथ। उसमें सिर्फ ज़रूरी ये है कि इश्तराक कितने लोग इकट्ठे करते हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर 190 मुल्कों के इश्तराक में ये चीज़ मुआहदतन तय पा जाती है कि हमने किसी मुल्ज़म के हवाले से, हमने किसी मफरूर के हवाले से, हमने हालिया होने वाली दहशत गर्दी के हवाले से, हमने बैनुल-अक़वामी होने वाली साजिशों के हवाले से, या फिर हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के इश्तराक को पोल का नाम दे रखा है। 190 ममालिक पर मुश्तमिल ये इंटरनेशनल इंटरपोल हमेशा हर मुल्क के लिए एक मावन किरदार अदा करता है। आइए नाज़रीन, इसी इंटरपोल को मज़ीद आगे जानते हैं। अब पोल की मज़ीद तशरीह को वसी करने के लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा। हमारे गली मोहल्लों में, हमारे अजीज़ व कारब में अक्सर कमेटी निज़ाम राइज किया जाता है, यानी कि चंद लोग मिलकर एक ही शख्स के पास अपनी रकम को जमा कराते हैं। वो रकम इकट्ठी होने के बाद एक ख़ास रकम बन जाया करती है। हर शख्स का एक नाम होता है जिसे कुरानदाजी के ज़रिए तजवीज़ किया जाता है। बाहर तौर इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन की जगह के ऊपर रकूम आ जाती हैं और वक्तन फ़वक्तन अपनी बारी के ऊपर हर शख्स को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरपोल को कुछ इस तरीके से राइज किया जाता है कि ये वाहिद इदारा है, ये वाहिद फोर्स है जिसके अंदर कोई पुलिस ही नहीं है। ये 190 ममालिक के इश्तराक के साथ बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा और फिर उसके दीगर बहुत सारे आलमी बड़े इदारों के इश्तराक के साथ कायम करदा एक ऐसी फोर्स है जो स्टाफ की सूरत में मुख्तलिफ ममालिक में काम करती है। और इसका काम सिर्फ इतना होता है कि मालूमात का एक्सचेंज, यानी कि एक दूसरे की जगह से दूसरे की जगह तक का रसाई देना, और इसमें इत्तफाक का भी ज़ाहिर होना। यानी कि जब तक ये इश्तराक रखने वाले तमाम ममालिक आपस में बाहमी इश्तराक और हमायत ना रखते हों, तब तक इंटरपोल की फोर्स काम नहीं करती। जैसे आजकल बिल्ला ट्रक्का के बेटे बलाच टीपू के मरकज़ी कातल या मरकज़ी इल्ज़ाम जिसके ऊपर लगा, जो मुल्ज़म हैं ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट, इनको गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ता किया गया है। और वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि उस फोर्स में किसी पुलिस ऑफिसर के साथ राब्ता किया जाए। वहाँ की इंटेलिजेंस फोर्सेस, उनके साथ जुड़ा हुआ नेटवर्क और तमाम मैकेनिज़्म उस इलाके में जहाँ पर उस शख्स की मौजूदगी पाई जाती है, या जहाँ पर इजहार किया जाता है या उसकी हवालगी का तकादा किया जाता है, उसके घेरा तंग करने वाली फोर्स को इंटरपोल कहते हैं। यहाँ से तफ्तीशकार इदारे जाते हैं उस मतलूबा मुकाम के ऊपर जहाँ पर उनको अंदेशा होता है कि यहाँ पर ये बंदा पाया जाता है। उन अंदेशों को वहम गुमान की शक्ल से निकालकर हकीकी लफ्ज़ों में लोकेटर के थ्रू ट्रेस कर लिया जाता है, और ये काम इंटरपोल करता है। इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी तमाम इदारे इसमें एक अपना मावन किरदार अदा करते हैं। इसी तरह से ग्लोबल वर्ल्ड चलता है नाज़रीन, और इसी तरह अमन व अमान की सूरत हाल को किसी भी एक खित्ते का कोई सुपर पावर करने वाला एक मुल्क हेड करता है। इसी तरह पूरी दुनिया में जो तमाम ममालिक हैं उनको मौजूदा सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हेड करती है। इसी के ज़ेरे साया ये काम करने वाला इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल इंटरपोल एक वर्क करता है, और इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज़ पाकिस्तान भी एक मुद्दत से एक अपना रिश्ता बनाए हुए है। कभी वो हमसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं और हम उनको डिलीवर करते हैं, और जब हमारे यहाँ से कोई शख्स मफरूर हो जाता है, को बड़ा जुर्म कर जाता है या किसी हीनियस क्राइम में
इन्वॉल्व शख्स वहां पर भागकर पनाह ले लेता है तो इंटरपोल से फौरी ही रुजू किया जाता है। फौरन ही वो इदारा वजारत दाखिला के साथ रुजू करता है। वजारत दाखिला मुख्तलिफ किस्म के रास्तों से ये इंफॉर्मेशन इंटरपोल तक पहुंचाता है और फिर इस तरीके से रेड वारंट जारी हो जाते हैं। रेड वारंट के थ्रू या बंदा या फिर इतला हम तक मसूल हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।